वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। हम लोग बात कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सो अब हम एडवांस की पीपीटी डिस्कस करते हैं। सो कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 1, इट्स गिवन दैट देयर आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो कि एक है ए और एक है, अब हमारे पास ये है 2i प्लस 10j प्लस 11k और AD जो है वो -i प्लस 2j प्लस 2k है। दिस इज AB एंड दिस इज AD। तो उन्होंने बोला है कि अच्छा ये AD ले लेते हैं, दिस इज AD एंड दिस इज AB और वाइस वर्सा कर लेंगे इसको। उन्होंने बोला ये है कि AD को रोटेट करने बाय एक्यूट एंगल अल्फा इन द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम सो दैट AD बिकम्स AD डैश। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि ये तो ऐसे भी बन सकता था, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि क्वेश्चन देखिए उन्होंने बोला है AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of the parallelogram so that AD becomes AD dash। ठीक है, तो ये इसीलिए मैंने ऐसे बनाया था। तो उन्होंने बोला है कि इफ AD dash makes a right angle with the side, और AD dash जो है AD dash, ये रीजन है कि मैंने ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल लिया। इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल रहा होगा ना, तभी तो ये 90 डिग्री बना रहा है। राइट एंगल विद द साइड AB एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा इज गिवन बाय, तो ये एंगल अल्फा से रोटेट हुआ और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। AB आपको दिया हुआ है 2i प्लस 10j प्लस 11k और AD आपको दिया हुआ है -i प्लस 2j प्लस 2k। आपको अल्फा निकालना है कि अल्फा क्या है। तो सर लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नाउ। मेरे को जो दिख रहा है क्लियरली AB पता है, AD पता है, तो इनके बीच में और एंगल निकालना है, तो उनके बीच का डॉट ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। कॉस ऑफ अल्फा इज कॉस ऑफ क्या एंगल हो जाएगा 90 प्लस अल्फा। cos of 90 plus alpha will be equal to this a dot b upon mod a mod b। तो इनका पहले मॉड ले लेते हैं हम। इसका मॉड कितना आ जाएगा 121 प्लस 100 प्लस 4, 121 दैट प्लस 100 इज 221 प्लस 4 इज 15, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 3। ठीक है, अब इसका डॉट लेते हैं, तो डॉट लेंगे कितना आ जाएगा -2 प्लस 20 प्लस 22, सो 22 माइनस तो 40/45 आ गया। पर ये 40/45 आया क्या है, दिस इज cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 40/45। तो इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 5 एंड 8/9। सो हमारे पास वैल्यू है साइन माइनस साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट 8/9। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कोसाइन ऑफ द एंगल। उन्होंने बोला है कोसाइन ऑफ द एंगल, तो साइन अल्फा हमारे पास 8/9 आ गया। तो आपको कॉस निकालना है, तो कॉस अल्फा निकाल लेते हैं। कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू 81 माइनस 64 करते हैं, कितना आ जाएगा 17/9। सो 17/9 इज व्हाट योर कोसाइन ऑफ अल्फा इज, राइट। सो दिस इज हाउ यू सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। तो मैंने निकाले यहाँ से ये एंगल cos ऑफ 90 प्लस अल्फा बन जाएगा, और मैंने डॉट नहीं निकाली, डॉट लगाई, सीधा मेरे पास साइन माइनस साइन अल्फा आ जाएगा एंड देन आई फाउंड आउट कोसाइन ऑफ दिस अल्फा, राइट। जो कि मेरा ऑप्शन अवेलेबल था वो था √17/9। उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं सकता कोसाइन ऑफ अल्फा के लिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। So the question 2 is the volume of the parallelopipe determined by ABC is 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि वॉल्यूम इज डिटर्मिन्ड बाय ABC is 2। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप वी ऑल नो इज क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC मॉड। ये आपका वॉल्यूम कितना है, ये 2। तो क्वेश्चन ये है आपसे द इज डिटर्मिन्ड बाय दिस दिस दिस, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। बेसिकली आपको क्या करना है, इसका डॉट लेना है। तो A क्रॉस B 3 टाइम्स B क्रॉस C, make a correction, this is 2 times, this is 2 of this, so 2A क्रॉस B 3 टाइम्स B क्रॉस C, क्योंकि ये आया हुआ एडवांस का क्वेश्चन है C क्रॉस A, तो वो पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तो हमें ये निकालना है। सो बेसिकली एक रो में 2 है, एक रो में 3 है, तो कितना बाहर आएगा 6 A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A। अब ये 6 कैसे बाहर निकला, आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ द जो भी हम स्केलर टेबल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज करते हैं, तो बताया स्केलर कैन कम आउट एक रो में से। तो लैम्डा याद है, लैम्डा ABC को लैम्डा बाहर निकाल देते थे, वही प्रॉपर्टी यूज की है। ऑल्सो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कि A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू ABC होल स्क्वायर्ड।
आई बात समझ में? ये किसके इक्वल होता है? ए बी सी होल स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज ए बी सी होल स्क्वायर? ए बी सी किसके इक्वल है? 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 6 × 4 दैट इज 24। ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी जो थी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी डायरेक्टली मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवाई थी। अगर आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े हो, आपको याद हो, तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी पॉइंट्स में लिखवाई हुई है मैंने आपको, और देखो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो इट्स नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी 24। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. So the next question we have is, let x, y to z be 3 vectors, each of the magnitude √2. The angle between each pair of them is pi by 3. Read out the question while I'll do this. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि x, y, z 3 वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड √2 है. द एंगल बिटवीन ईच ऑफ देम इज pi by 3. इफ a नॉन जीरो वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z, ठीक है, एंड b is another vector. This is not be, it's b is another non-zero vector perpendicular to y and z cross x. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है. उसने बोला है a जो है एक नॉन जीरो वेक्टर है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू x, इसका मतलब a डॉट x 0 है, और परपेंडिकुलर टू y क्रॉस z भी है. परपेंडिकुलर टू y क्रॉस z, अगर ये y, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज y एंड दिस इज z, तो इसके परपेंडिकुलर y क्रॉस z मतलब इट्स द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ y एंड z. तो इसके परपेंडिकुलर मतलब इन द प्लेन ऑफ y एंड z. आई बात समझ में? अगर ये y और ये z है, तो इनके ये अगर ये इस प्लेन में है, ये जिस प्लेन में है, y क्रॉस z कौन सा प्लेन होगा? इट्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ y एंड z. वो y क्रॉस z के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन द प्लेन ऑफ पैरेलल टू द y एंड z, दैट मींस इन द प्लेन ऑफ y एंड z. यस और नो? ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं ये चीज, ठीक है. तो इसका मतलब कहना है राइट, a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ y प्लस z टाइप्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब भी किसी के प्लेन में होता है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं. या तो आप इसको ऐसे लिख लो लेंदी वे में, या फिर अगर आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैंने जब आपको डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने क्या बोला था? a क्रॉस b क्रॉस c इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू a इन द प्लेन ऑफ b एंड c. सो उसने क्या बोला है? a इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z. That means a is a vector perpendicular to x in the plane of y and z. That means a is nothing but equal to x cross y cross z. Similarly, b is another vector perpendicular to y in the plane of z and x. z. I hope आपको ये बात समझ में आ गई हो. मैं वापस आपको बता रही हूँ, ये हमने कई बार चीज की है कि बोला है a इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z, है ना. y क्रॉस z के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे वेक्टर के परपेंडिकुलर है जो कि y और z दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर. तो ऐसे वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब y और z के पैरेलल, इसका मतलब इन द प्लेन ऑफ y एंड z, क्योंकि हम फ्री वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. अगर y z के पैरेलल है तो उसके प्लेन में ही हो गया ना, ठीक है. y z के प्लेन में और x के परपेंडिकुलर. तो ऐसा वेक्टर जो x के परपेंडिकुलर है yz के प्लेन में, उसको हम लिखते हैं x क्रॉस y क्रॉस z. या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है. सो दिस इज माई a एंड दिस इज माई b. नाउ द क्वेश्चन इज, और ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड बी 3 वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर ऑफ देम इज pi by 3. क्योंकि यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी x डॉट y y डॉट z की, तो मैं निकाल लेती हूँ. तो x डॉट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 and cosine of the angle between them is 1 by 2. So it's nothing but 1. Similarly, y dot z भी कितना हो जाएगा? 1. Similarly, z dot x भी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि सारे सेम कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है. अंडरस्टूड और नॉट? ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं. सो अब मेरे पास क्या आएगा? अब मैंने क्या कर, अब अगर मेरे को यहां से निकालना है, उन्होंने पूछा है देन b इज इक्वल्स टू, क्या ये इस बात सही है? तो मुझे सारे पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे. क्या b इसके इक्वल है? तो हम निकालते हैं b है क्या. b हमने ये निकाला, बट उन्होंने इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, इन्होंने b डॉट z z माइनस एक्स करके दिया हुआ है. सो पहले b पूरा इवैल्यूएट करते हैं. b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? y डॉट x z माइनस y डॉट z x. व्हाट इज y डॉट x? सारा 1 है. z माइनस x, तो b क्या आ जाएगा? z माइनस x. z माइनस x तो बात ठीक है, लेकिन साथ में एक b डॉट z भी मल्टीप्लाई हुआ है. तो अब आप इसको ये नहीं करोगे कि वो गलत हो गया,
आप पहले उसको इवैल्यूएट करोगे, क्या पता बी डॉट जेड 1 आ जाए तो आपकी बात ठीक हो जाए, ठीक है। तो लेट्स इवैल्यूएट व्हाट बी डॉट जेड इज। आपको बी मिल गया, व्हाट इज योर बी, जेड माइनस एक्स, सो व्हाट इज बी डॉट जेड, बी डॉट जेड करो तो इसको डॉट कर देते हैं जेड के साथ, तो कितना आ जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर माइनस एक्स डॉट जेड, व्हाट इज एक्स डॉट जेड 1, व्हाट इज मॉड जेड स्क्वायर 2, 2 माइनस 1 1, तो बी डॉट जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देयर इज नो हार्म इन राइटिंग बी डॉट जेड ओवर हियर, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू ही 1 है उसको अगर मैंने उसके साथ लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यस और नो। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिमिलरली हम ए के लिए देखते हैं, ए की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू है x क्रॉस y क्रॉस z, तो इसको सॉल्व करो, x डॉट जेड वाई माइनस एक्स डॉट वाई जेड, ये क्या है 1, इट्स फाइन, ये क्या है 1, इट्स फाइन, y माइनस जेड, तो y माइनस जेड नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। अब उसने बोला कि इसके साथ मल्टीप्लाइड है a डॉट वाई, तो a डॉट वाई निकालो, अगर a है y माइनस जेड तो a डॉट वाई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, y डॉट वाई विच इज 2, क्योंकि अंडर रूट 2 आपको उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, 2 माइनस z डॉट वाई विच इज 1, सो इट्स 1, ये भी 1 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना a डॉट वाई, तो इसमें भी कोई गलत चीज नहीं है, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है, अब देखो अगर ये इसके इक्वल है तो सर्टेनली ये इसके इक्वल तो नहीं हो सकती ना। मैंने ये देखा कि अगर मैंने इसको सॉल्व किया इस ए वाली चीज को, मेरे पास आया एक्स डॉट जेड वाई माइनस एक्स डॉट वाई जेड, एक्स डॉट जेड 1 था, एक्स डॉट वाई भी 1 था, तो वाई माइनस जेड आ गया, और मैंने फिर ए डॉट वाई वैल्यूएट किया तो मेरे पास आ गया वाई दैट इज 2 माइनस 1, वो भी मेरे पास बिल्कुल ठीक बन गई थी जब मैंने ए डॉट वाई वैल्यूएट किया। तो इसका मतलब ये अगर चीज़ ठीक है तो इसका मतलब ये फिर गलत होगी ना ऑटोमेटिकली। अब हम इसको देखते हैं, ए डॉट बी करके देखेंगे। अब अगर मैं ए डॉट बी करती हूँ, ए डॉट बी, इसका मतलब मैं क्या करूँगी, आई एम डूइंग व्हाट, बी डॉट, ये देखो ये तो स्केलर्स है तो इनको तो आप ऐसे ही बाहर निकाल दो, बी डॉट जेड ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इनको ऐसे ही बाहर निकाल दो, ए डॉट वाई, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उनका डॉट ले लो, z माइनस एक्स डॉट वाई माइनस जेड, z माइनस एक्स डॉट वाई माइनस जेड। अब देखते हैं, तो ये आ जाएगा b डॉट जेड a डॉट वाई z डॉट वाई, z डॉट वाई 1, z मॉड z स्क्वायर 2, x डॉट वाई 1 प्लस 1, कितना बन गया देखो जरा, -1 बन रहा है। तो हमारे पास क्या एक नेगेटिव साइन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, a डॉट वाई बी डॉट जेड, a डॉट वाई इंटू बी डॉट जेड। वापिस एक बार देखते हैं, दिस वॉज z माइनस एक्स एंड दिस वॉज y माइनस जेड। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया z डॉट वाई तो हमारे पास आ गया z डॉट वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 1, क्योंकि मैंने सबके डॉट्स की वैल्यू 1 निकाली हुई है, -2 क्योंकि z इज अंडर रूट 2 का उसका मैग्नीट्यूड है, उसके बाद आया -1, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एक -1 साथ में यहाँ पे निकल करके आ रहा है। सो a डॉट बी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ऑफ b डॉट जेड a डॉट वाई, दिस इज माई वैल्यू ऑफ दिस a डॉट बी की वैल्यू। लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। एक बार हम वापस अपना चेक कर लेते हैं कि a में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, a इज a डॉट वाई इंटू वाई माइनस जेड। सो हमारा वेक्टर a कैसा था, a वॉज नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू x एंड y क्रॉस z, सो दिस वाज a और हमें निकालना था a की वैल्यू। तो जब मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी, आई विल टेक x डॉट जेड वाई माइनस एक्स डॉट वाई जेड, तो x डॉट जेड कितना है हमने निकाला हुआ है 1, सो y माइनस जेड, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और a डॉट वाई कितना है, इसमें हम a डॉट करेंगे, a आ गया, a डॉट वाई करो डॉट वाई, so this will be 2 minus 1, so there is no confusion about it, hence यहाँ पे हमारे को एक नेगेटिव साइन चाहिए था which is missing over here, so these two are the correct options, और अगर हम माइनस साइन लगाएंगे तो a b c are the correct options to this. I hope you understood this question. तो और अगर हम, ये तो था first method of doing this question कि आप ऐसे कर लो इसको, कि इसको x क्रॉस y क्रॉस z, फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पे क्लिक नहीं किया कि इसको कैसे करना है, तो आपके दिमाग में यही चलता रहा कि y और z के प्लेन के पैरेलल है और परपेंडिकुलर किसके है, a डॉट x इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, then let's see what are we supposed to do। तो कुछ नहीं, आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, कैसे, डॉट लेके x के साथ, तो ले लेते x के साथ डॉट, तो a डॉट x
लैम्डा वाई डॉट एक्स प्लस जेड डॉट एक्स, हमें पता है सबका डॉट 1 है, तो ये आ जाएगा लैम्डा प्लस 1 इंटू ए डॉट एक्स इज 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -1. दैट मीन्स योर ए इज नथिंग बट -y प्लस z. इन दिस केस a इज कमिंग आउट टू बी डिफरेंट, -y प्लस z, और हमारा तो y माइनस z आ रहा है. सो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -y प्लस z, -y प्लस z, और a डॉट वाई, फिर इसके हिसाब से अगर हम a डॉट वाई निकालेंगे तो वो -1 आ जाएगा, तो a डॉट वाई निकालते हैं. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a डॉट वाई? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a डॉट वाई? इवैल्यूएट करते हैं, -y डॉट वाई. तो यहाँ पे देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कितना है -2 और ये कितना हो जाएगा 1, तो a डॉट वाई -1 आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे, कंबाइन करेंगे, a डॉट वाई -1 है और -a ये इसके इक्वल है, इनको कंबाइन करो. तो हम अगर यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो -1 इंटू y माइनस जेड लिखेंगे, और -1 की वैल्यू कितनी है a डॉट वाई, तो वही वैल्यू निकल करके आ जाएगी a डॉट वाई y माइनस जेड. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई बात समझ में? क्योंकि अगर हम लैम्डा वाली चीज लेके चल रहे हैं तो आंसर आ रहा है इसका -y प्लस जेड. ठीक है, और अगर हम बिना लैम्डा के लेके चल रहे थे तो हमारा आंसर आ रहा था यहाँ पे y माइनस जेड. तो लेकिन जब हमने a डॉट वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा कंबाइंड आंसर जो है वो इसके बराबर बन गया. सो दैट मीन्स द 2 आर द करेक्ट ऑप्शन. सो इन केस आपने ऐसा भी लिया, लैम्डा वाई प्लस जेड भी लिया, तब भी ये क्वेश्चन उतना ही सिंपल है जितना आपका इससे है. तो कभी कभी स्टूडेंट्स को ये चीज क्लिक नहीं करती है कि इसको x क्रॉस y क्रॉस z लेना है और b को भी ऐसे लेना है. सो इट्स ओके, आप अपने नॉर्मल मेथड से चलेंगे तब भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. देर आर इन सर्टन बुक्स देर इज अनदर मेथड ऑफ दैट इन विच दिस क्वेश्चन हैज बीन डन, बट मुझे ये काफी सिंपल लगा इसलिए मैंने ये फॉलो किया. ऑलराइट, और आपको दोनों तरीके से बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी सी बी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल विद बिटवीन द ईच पेयर ऑफ देम इज π/3. उनके बीच में एंगल π/3 बताया हुआ है. ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स है साथ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a डॉट बी अगर हम निकालेंगे, सो मॉड a मॉड b cos ऑफ π/3 इज हाफ, a डॉट बी हाफ है, b डॉट c हाफ है. पहले ही लिख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ रही है ना वो पहले से ही लिख लेते हैं. और आपको ये दिया हुआ है कि a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू pa प्लस qb प्लस rc, where p q r are, there is something missing with this thing. p square plus 2q square plus r square, इसकी वैल्यू बताओ. कांस्टेंट्स, these are the constants. okay, all right. अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है. a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c की वैल्यू निकाल. अब हमें दिया हुआ है कि a b c या 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर, इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि ये चीज जीरो नहीं है. ठीक है, हमें तो इसका यही मीनिंग समझ आता है. अब आपको p देख रहे हो इंडिविजुअली p q r की वैल्यू चाहिए है ना, तो निकालते हैं p q r की वैल्यू. उसके लिए मैं क्या करूं, यहाँ पे निकालने के लिए मैं काम करती हूँ, एक बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ. रीजन आपको बताया, एक बार मैं a के साथ डॉट लूंगी, तो a डॉट ये बन जाएगा a क्रॉस b, दो पूरे का डॉट ले लेते हैं a के साथ, a डॉट a क्रॉस b प्लस a डॉट b क्रॉस c. यहाँ करेंगे a डॉट a इज p, a डॉट a इज विल बी p, ये हो जाएगा q/2 और ये हो जाएगा r/2, क्योंकि a डॉट b 1/2 है और a डॉट c भी 1/2 है, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया. सारा कुछ जितना भी मुझे क्वेश्चन से समझ में आई चीजें मैंने लिख ली हूँ, मैं उसको यूज कर रही हूँ. ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, ये 0 हो गया, तो मेरे पास बचा ABC इज इक्वल टू p प्लस q/2 प्लस r/2. राइट, अब आप क्या करो, एक और काम करो. अब आप एक b के साथ डॉट ले लो, इसका b के साथ डॉट लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 बन गया. नहीं, b के साथ डॉट लेंगे तो सारा 0 बन जाएगा. c के साथ डॉट लो तो आएगा c डॉट a क्रॉस b, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा p/2 क्योंकि c के साथ डॉट लिया है, q/2 और यहाँ आ जाएगा सिर्फ c, सिर्फ r, क्योंकि c डॉट c इज 1, तो मैं डायरेक्टली लिखती जा रही हूँ. तो ये बन जाएगा
सी ए बी साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी बी सी ए सी ए बी सबकी वैल्यू क्या है, ए बी सी है। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या है, इक्वल है। तो कैन वी इक्वेट द टू, तो इक्वेट करते हैं तो मेरे पास आ गया P प्लस क्यू बाई टू प्लस आर बाई टू इज इक्वल्स टू P बाई टू क्यू बाई टू आर। कौन सा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा P बाई टू और वो आ जाएगा R बाई टू। इसका मतलब P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R। तो P और R जो है वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। P एंड R आर इक्वल टू ईच अदर। अब एक काम करो, इसका डॉट ले लो आप B के साथ, तो ये तो चीज जीरो हो जाएगी पूरी। B के साथ डॉट लेंगे, ये पूरा जीरो हो गया, ये आ जाएगा P बाई टू प्लस B के साथ डॉट लिया ना, तो यहां पे कितना आ जाएगा, Q प्लस R बाई टू। और हमें ये भी पता है P इज इक्वल टू R, तो यहां पे P को रख लो R। तो R बाई टू प्लस R इज वॉट, R ओनली। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस R। तो अब हमारे पास सब कुछ R की टर्म्स में आ गया और हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपली P क्यू R को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्योंकि रेशियो दी हुई है इन टर्म्स ऑफ R। देखो अब, तो यहां पे मुझे P की वैल्यू कितनी मिली हुई है, R, R स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी मिली हुई है, माइनस R, दैट मीन्स 2R स्क्वायर, ओके, प्लस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा, 4, 2 प्लस 1 प्लस 1, 4R स्क्वायर। सिंपल, 4R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर दैट इज 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली 4। एज यू कैन सी इट, द आंसर टू दिस वुड बी सिंपली 4। तो यहां पे मैंने क्या किया था, इसकी जगह R बाई 2 पुट कर दिया था। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू डू अ क्वेश्चन लाइक दिस। अब एक चीज और, इसमें एक एड ऑन हो सकता था कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू निकालो। फॉर एग्जांपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू क्या है, कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है। बच्चे यहाँ पे टेंशन लेके बैठ जाते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू वैसे तो जरूरत नहीं है, बट एड ऑन करने के लिए अगर हम कॉम्प्रिहेंशन बना के इसको क्वेश्चन को पूछे जाए तो यहाँ पे मैं बताता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू। एक फॉर्मूला होता था क्या, ए बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। सबकी वैल्यूज पुट कर दो, 1 1 1, ए डॉट बी हाफ 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 हाफ। सॉल्व करो, 1 माइनस 1 बाई 4। बस इसकी आपको स्क्वायर की वैल्यू मिल गई तो आप इसका अंडर रूट कर लोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल। सो दिस वाज एड ऑन टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चे क्या करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी की तरफ उनका दिमाग चला जाएगा, लेकिन इस बात की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि हमें सबके डॉट्स पता है। तो वी कैन इजीली इवैल्यूएट ए बी सी होल स्क्वायर, जिससे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? सो ऐसे करके वो कितने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको उलझा सकते हैं। आपका ध्यान एक ही ट्रैक पे होता है, लेकिन आपको सारे फॉर्मूला ध्यान से रखने हैं। ये भी फॉर्मूला मैंने आपको अपने नोट्स में ऑलरेडी बताया हुआ है। आई बात समझ में? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। So we will actually bifurcate this into 2 parts. एक में हम first 5 questions करेंगे, next में भी हम last 5 questions करेंगे. So I'm bifurcating इसको 2 parts में bifurcate किया है, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो. So पहले हम ये last question है इस presentation का, इसके next 5 questions हम next lecture में करेंगे. All right, let's take up this last question. If a vector r of magnitude 3 root 6 is directed along the bisector of the angle between the vectors, हमें पता है कि bisector of the angle कैसे निकालते हैं. You all know how to find out the bisector of the angle, or you don't know. So it's उसको निकालने का lambda into a plus b करके निकालते हैं ना. This is how you find out the bisector of the angle. तो question है, if the vector of magnitude 3 root 6 is directed along the bisector of the angle, lambda a unit vector plus b unit vector, ठीक है, तो r की वैल्यू आपको निकालनी है. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, lambda a कितना है, 7i minus 4j minus 4k upon this is what, 16 plus 16 plus 49, this would be 9 plus 2 11 81. तो ये आ जाएगा 9.
b कितना है 2i माइनस 2i लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 2i माइनस j प्लस 2k, और ये कितना आ जाएगा 3, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे 9 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। अब आएगा 7i माइनस 4j, 7i माइनस 4j माइनस 4k, और इधर है माइनस 2i माइनस j प्लस 2k, माइनस 2i माइनस 3 इंटू, तो ये आ जाएगा माइनस 6i क्योंकि एलसीएम लिया हमने, माइनस 6i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 9, सो ये हो जाएगा 7i माइनस 7j प्लस 2k अपॉन 9, ठीक है। तो ये मेरा आ गया वेक्टर इन द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 3√6 इज डायरेक्टेड अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो ये वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स आ गया। हमें पता है ना, हमने कह रहा था एक टॉपिक कि वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने वो निकाल दिया, लैम्डा a यूनिट वेक्टर प्लस b यूनिट वेक्टर। अब उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड उसका 3√6 है, तो आपको 3√6 मैग्नीट्यूड बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं 3√6 मैग्नीट्यूड। कोई भी मैग्नीट्यूड बनाने के लिए क्या मेथड होता है, इसको 3√6 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले आपके पास ये हो जाएगा, दिस वुड बी लैम्डा स्क्वायर, और ये कितना है इसका मैग्नीट्यूड बनाना 3√6, ये हो जाएगा 49 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन 81, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 3√6 का स्क्वायर, दैट इज 9 6 54, तो इट वुड बी लैम्डा स्क्वायर 49 54 अपॉन 81 इज इक्वल्स टू व्हाट 54। तो उन्होंने पूछा आर की वैल्यू, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो लैम्डा वुड बी इक्वल टू 9 प्लस माइनस बेसिकली 9, तो लैम्डा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, या 9 या प्लस माइनस 9, तो प्लस माइनस 9 आएगी, तो कैंसिल करो, तो ये एक आ जाएगा i माइनस 7j प्लस 2k आ जाएगा, या फिर आ जाएगा माइनस i प्लस 7j माइनस 2k। तो दोनों में से देखते हैं, i माइनस 7j प्लस 2k, ठीक है, ये वाली बात, और दूसरा है माइनस i प्लस 7j माइनस 2k, एग्जैक्टली। तो ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। मैंने कुछ नहीं किया है, लैम्डा a प्लस बी निकाल दिया यहाँ से मैंने, उसके बाद मैग्नीट्यूड को 3√6 यूनिट्स करना था, उसके लिए मैंने मैग्नीट्यूड निकाला इसका और उसको 3√6 यूनिट्स के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, तो लैम्डा की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि स्क्वायर था प्लस माइनस 9, तो उसमें हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दी, तो हमारे पास ऐसी दो वैल्यूज निकल करके हमारे पास आ गई। ऑलराइट, I'll end up this presentation over here. The remaining questions will be done in the next PPT. Thank you so much.